साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू उन लोगों की झूठी हड्डियां चबाता है? वो तेरी मुट्ठी गर्म करते हैं। बॉलीवुड फिल्मों की बात हो और उसमें खलनायकों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुराने दौर में कई खलनायकों की फैन फॉलोइंग हीरो के बराबर थी। यहाँ तक कि फिल्मों में असली मजा तो खलनायकों की हरकतें देख कर ही आता था। वैसे मल्टी स्टारर फिल्मों के बारे में तो हर किसी ने सुना है, लेकिन क्या मल्टीपल खलनायकों वाली फिल्मों के बारे में सुना है जिनमें एक साथ कई कई खलनायक नजर आते हैं? जी हाँ, बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें एक साथ कई कई खलनायक नजर आए थे। दरअसल हम बात कर रहे हैं 5 मई 1989 को आई मल्टीपल खलनायकों से सजी फिल्म महादेव की, जिसमें विनोद खन्ना, मीनाक्षी सिसाद्री, राज बब्बर, सोनू वालिया, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, किरण कुमार, अंजन श्रीवास्तव, महेश आनंद, तेज सप्रू, राम मोहन, सतीश शाह और गुलशन ग्रोवर के अलावा कई और छोटे बड़े आर्टिस्ट अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। इसलिए बता दें, एक्शन ड्रामा से भरी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। राज सीपी बॉलीवुड के काफी टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से एक रहे हैं और उनकी ज्यादातर हिट फिल्में भी 80 के दशक में आई थी, जिनमें अमिताभ बच्चन के साथ सत्ते पे 57 की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। इसके अलावा 80 के दशक में योशो का आश्रम छोड़ने के बाद विनोद खन्ना जब फिल्मों में कमबैक कर रहे थे, तब राज सीपी ने विनोद खन्ना को लेकर सत्यमेव जयते बनाई थी, जो 1987 में रिलीज हुई थी। मगर इंसाफ फिल्म को पहले रिलीज कर मुकुल आनंद बाजी मार ले गए। खैर कोई बात नहीं, बॉक्स ऑफिस पर इंसाफ भी सफल रही और सत्यमेव जयते भी। इसलिए इसके बाद राज सीपी ने विनोद खन्ना को लेकर खुद गई होम बैनर एलआईडी पिक्चर्स के अंडर एक और फिल्म महादेव बनाने का फैसला किया, जिसकी कहानी भले ही कुछ इंटरेस्टिंग न लगे, लेकिन फिर भी इसमें इंटरेस्ट पैदा करने वाली बात है, क्योंकि दरअसल अभिनव शुक्ला की लिखी कहानी में कई खलनायकों की जरूरत थी। हालांकि डायरेक्टर राज सीपी को यह भी देखना था कहीं फिल्म ओवर बजट न हो जाए, इसलिए उन्होंने अनुपम खेर, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर जैसे बड़े खलनायकों के साथ उन्हें साइन किया, जो अक्सर फिल्मों में मेन खलनायक की बजाय गुर्गों के रोल निभाते थे, जिनमें किरण कुमार, शरद सक्सेना, महेश आनंद, तेज सप्रू, राम मोहन, दीप ढिल्लो वगैरह थे। यानी सबको मिलाकर दहाई के आंकड़े तक खलनायक इस फिल्म में हो गए थे। इसलिए इतने खलनायकों के साथ ये मल्टीपल खलनायकों वाली फिल्म कहलाई जाने लगी थी। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे हिसाब में बराबरी पसंद है। वैसे इसके बाद इसी साल त्रिदेव में भी ढेर सारे खलनायक थे, लेकिन अगर हम उनके नेगेटिव पॉजिटिव किरदारों को काउंट करें तो त्रिदेव महादेव से पीछे रह गई। हालांकि फिर भी महादेव के नाम ये रिकॉर्ड ज्यादा सालों तक नहीं रहा, क्योंकि राजकुमार कोहली ने 1992 में विरोधी फिल्म बनाकर इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बता दे, विरोधी में महादेव के मुकाबले ज्यादा खलनायक तो थे ही, साथ ही जाने माने खलनायक भी ज्यादा थे। हाँ, ये बात जरूर है कि आधे के करीब खलनायक वे थे जो महादेव में भी नजर आए थे। महादेव फिल्म में बहुत सारे खलनायक होने के चलते गुलशन ग्रोवर को अपना रोल कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए एक दिन तो शूटिंग के दौरान वे बिना किसी को बताए सेट से ही गायब हो गए थे। जिसके बाद प्रोड्यूसर रोमू सिप्पी ने जब उनसे पूछा कि वे बिना किसी को बताए अचानक से क्यों चले आए, तो गुलशन ने बताया कि वे अपने रोल से खुश नहीं है, इसलिए वे इस फिल्म को छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में रोमू सिप्पी ने पहले तो उन्हें लीगल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर डराया, लेकिन जब कुछ बात नहीं बनी तो उन्होंने गुलशन ग्रोवर की जगह दूसरे एक्टर को लेने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर ख्याल आया कि नए एक्टर के चलते बजट भी बढ़ जाएगा, तो उन्होंने गुलशन ग्रोवर के कैरेक्टर को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिस वजह से महादेव फिल्म में गुलशन ग्रोवर नाम मात्र के रोल में नजर आते हैं। वैसे ये तो पहले ही डिसाइड हो चुका था कि अनुपम खेर फिल्म में मेन खलनायक वाला रोल निभाएंगे, लेकिन वही उनके बेटे वाले रोल को लेकर ये था कि ये रोल कौन निभाएगा। लेकिन फिर इस रोल को निभाया किरण कुमार ने, जो दरअसल असल जिंदगी में अनुपम खेर से 2 साल बड़े भी हैं, लेकिन फिल्मों में उम्र नहीं देखी जाती बल्कि किरदार देखा जाता है, जिसे निभाकर कोई भी वाहवाही लूट सकता है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो संजीव कुमार अपने से 2 गुनी उम्र के किरदार कभी नहीं निभाते। अब महादेव फिल्म में ढेरों मेल कैरेक्टर थे, इसलिए फीमेल कैरेक्टर को काफी कम स्क्रीन नसीब हुई थी, जिस वजह से फिल्म की रिलीज के बाद सोनू वालिया डायरेक्टर राज सीपी से काफी नाराज हो गई थी। दरअसल सोनू का कहना था कि उनके बहुत सारे सीन शूट किए गए थे, लेकिन एडिटिंग के दौरान उनके कई सारे सीन हटा दिए गए। 1987 में आई फिल्म सत्यमेव जयते की कामयाबी के बाद राज सीपी और रोमू सिप्पी ने महादेव में भी विनोद खन्ना के साथ मीनाक्षी सिसाद्री को साइन किया था, जिसके बाद ये हिट जोड़ी 1990 में आई जुर्म, 92 में आई पुलिस और मुजरिम, हम शकल और 93 में आई क्षत्रिय में भी नजर आई थी। लेकिन जैसी कामयाबी 80 के दशक में आई सत्यमेव जयते और महादेव को मिली, बाद वाली फिल्मों को नहीं मिली। महादेव बनाने से पहले दरअसल राज सीपी ने एक तमिल फिल्म के रीमेक राइट्स खरीदे थे, इसलिए उन्होंने इसी फिल्म के ओरिजिनल गानों को हिंदी में डब कराकर महादेव में रखा था। यहाँ तक कि फिल्म का बजट ज्यादा न बढ़े, इसलिए राज सीपी ने मुंबई के संगीतकारों की बजाय साउथ फिल्मों के ही संगीतकार इलियाराजा से संगीत कंपोज कराया था।
लेकिन विनोद खन्ना ने जब इस फिल्म का गीत संगीत सुना तो उन्होंने इसे नापसंद कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि टेप को भी स्टूडियो की खिड़की से बाहर फेंक दिया और धमकी दी कि जब तक गीत संगीत ठीक नहीं होता तब तक वे डबिंग नहीं करेंगे। इसलिए इसके बाद राज सिप्पी ने गुलशन बावरा का लिखा गाना ऐड किया और विनोद खन्ना को समझाया, तब कहीं जाकर वे डबिंग का काम पूरा करने को तैयार हुए। हालांकि इसके बाद आगे चलकर विनोद खन्ना ने राज सिप्पी की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन विनोद खन्ना के बड़े बेटे अक्षय खन्ना जरूर राज सिप्पी की फिल्म कुदरत में नजर आए थे, जो 1998 में रिलीज हुई थी। फिल्म महादेव 1989 में ईद के मौके पर रिलीज हुई थी और ठीक इसी दिन अनिल कपूर स्टार रखवाला भी रिलीज हुई थी। लेकिन इन दोनों फिल्मों के बीच हुई टक्कर में बाजी मारी थी विनोद खन्ना की महादेव ने। वैसे एक बात यह भी सच है कि रखवाला को महादेव के मुकाबले काफी जबरदस्त ओपनिंग मिली थी, लेकिन धीरे धीरे ये महादेव के मुकाबले पिछड़ती चली गई। बॉलीवुड फिल्मों में कई बार ये नोटिस किया गया कि डायरेक्टर कई सीन में गलतियां कर देते हैं। हालांकि ऐसा मोस्टली टाइम अलग अलग दिनों में शूटिंग करने की वजह से होता है। जैसे कि महादेव फिल्म का ये सीन ही देख लीजिए, जिसमें विनोद खन्ना को पीठ में गोली लगी है, लेकिन इसके बाद जब वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन पर चोट का कोई निशान नजर नहीं आता। यहाँ तक कि उनका इलाज होते हुए भी नहीं दिखाया जाता और वे ठीक हो जाते हैं। वैसे ये छोटी छोटी गलतियां एडिटिंग के दौरान ही नजर आती हैं और एडिटिंग का सारा काम शूटिंग खत्म होने के बाद सबसे लास्ट में किया जाता है। महादेव फिल्म में संगीत दिया इलियाराजा ने, वहीं गाने लिखने का काम किया फारूक केसर ने, जबकि एक गाना मुझे बाहों में भर के गुलशन बावरा ने लिखा है। इसलिए इन दोनों राइटरों के लिखे 6 गाने रखे गए हैं महादेव की ऑडियो एल्बम में। मुझे बाहों में भर के देख ले, कहे मेरी जवानी दिल वाली रात है जवां आवारा। अब जैसा कि विनोद खन्ना ने सोचा था वैसा ही हुआ। महादेव फिल्म का गीत संगीत ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी रिमझिम गाने को इलियाराजा के बेटे युवन शंकर ने 2002 में आई एक तमिल फिल्म बाला में तमिल में डब कर रखा था। अब इलियाराजा के बारे में थोड़ा जानकारी देते चले कि इलियाराजा साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काफी पुराने और बेहतरीन संगीतकार माने जाते हैं। उन्होंने साउथ की 1500 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है और यहाँ तक इंडस्ट्री में अब भी एक्टिव हैं। वैसे महादेव बतौर संगीतकारी इलियाराजा की दूसरी हिंदी फिल्म थी। पहली कमल हासन श्रीदेवी की सदमा थी, जो 1983 में रिलीज हुई थी। महादेव फिल्म में दिखाए रंगीन बार हाल में दरअसल उस टाइम कई फिल्मों के पॉपुलर गानों की शूटिंग हुई थी, जिनमें आशिकी फिल्म का मैं दुनिया बुला दूंगा और दिल है कि मानता नहीं गा तू प्यार है किसी और का जैसे गाने भी शामिल हैं। आज बबुआ भये कोतवाल, अब डर का है फाइनली इतने सारे खलनायकों के कारण महादेव एक काफी इंटरेस्टिंग फिल्म बन जाती है और इन्हीं 2-2, 4-4 खलनायकों के ग्रुप से फिल्म में नजर आने वाली कमियां भी छिप जाती हैं। वैसे फिल्म में सभी का काम अच्छा है, राज सिप्पी का डायरेक्शन भी अच्छा है और यहाँ तक कि डायलॉग सुनकर तो काफी मजा आता है। अजी ये गुलाम क्या बोलेगा, एक छोटी सी अर्ज है, जहां नो पार्किंग का बोर्ड हो वहां कोई भी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, शरीफ इंसान हो या बेईमान पुलिस अफसर। वैसे अगर देखा जाए तो महादेव फिल्म में हद से ज्यादा खलनायकों को जबरदस्ती ठूसा लगता है, वरना 3-4 खलनायकों से भी काम चल सकता था, क्योंकि डायलॉग तो इनके इससे इतने आए नहीं, सिर्फ एक्शन सीन में ये नजर आए थे। सो महादेव फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।